दोस्तों जय माता दी। हे माँ दुर्गे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ जो भी मेरे वीडियो को लाइक करता है तथा पूरा देखता है, आप उनके जीवन में कभी भी कोई दुख दर्द आने मत देना तथा उनके जीवन में धन धान खुशियों की बौछार कराते रहना मेरे प्यारे सभी दोस्तों। वैसे दिनांक 23 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की नवमी का दिन है और इसी दिन जो आखिरी दिन होता है, तो बस नवमी पर 9 लवंग का उपाय करके माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ अवसर है। क्योंकि सिद्धिदात्री जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है हर काम सिद्ध करके जाती है। नाम से सिद्धिदात्री हर काम को सिद्ध करके ही जाती है, आपको सिद्धि प्रदान करती है। ये जो नवरात्रि का 9वां दिन है बहुत लकी दिन है और ऐसा बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ऐसा शुभ अवसर मिलता है। इस वजह से आप इस शुभ अवसर को पहचानिए और आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, नवमी के दिन 9 लवंग वाला उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। आपकी कैसी भी मनोकामना रहे, हर प्रकार की मनोकामना माता सिद्धिदात्री देकर के ही जाएगी। यदि आपका करोड़पति बनने का सपना हो, जीवन की कोई भी इच्छाएं हो, चाहे वह समस्या हो, कुछ भी हो, हर प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी करके ही जाएंगी सिद्धिदात्री माता और आपके जीवन के कष्ट दुख दर्द को लेकर के चले जाएंगे। क्योंकि कल जो 23 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन के बाद फिर से साल भर के बाद ही शारदीय नवरात्रि का शुभ अवसर प्राप्त होगा, तो इस वजह से इस मौका को खोने ना दे। वैसे नवरात्र में 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और जो 9वां दिन होता है, नवमी का दिन माता सिद्धिदात्री का दिन होता है और इस दिन खूब भली भांति माता का पूजा करना चाहिए और कोई भी उपाय अगर इस दिन करते हैं तो आपके जीवन में जो कुछ भी मनोकामनाएं होती है, ऐसी है माता वह दे करके ही जाती है। हर मनोकामनाएं आपकी पूरी करके जाती है। यदि आप घी का दीपक जला करके कुछ भी आप बातें बोलते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं माता सिद्धिदात्री दे करके जाती है। शास्त्रों में इन 9वें दिन का विशेष तरीके से महत्व दिया गया और शास्त्रों में ही कुछ ऐसे 9 लवंग के उपाय बताए गए हैं। बस इसको एक ही दिन करना है, रोज रोज नहीं करना है। और नवरात्र के आखिरी दिन में अगर बस इसको एक ही दिन कर देते हैं तो आपका सारा का सारा जो है मनोरथ पूरी हो जाती है। 9वां दिन का इसलिए बहुत ही खास महत्व होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री का दिन जो अपने सभी भक्तों के जीवन में सिद्धि दे करके जाती है। और नवरात्रि के 9वें दिन में कन्या पूजन का विशेष महत्व किया जाता है। कन्या पूजन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पूजन है जो हमारा 23 अक्टूबर को नवमी के दिन किया जाएगा। कुछ लोग तो अष्टमी के दिन करते हैं, कुछ लोग हमारा नवमी के दिन करते हैं, तो नवमी के दिन अधिकांश लोग करते हैं। तो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को हमारा कन्या पूजन का विधि विधान बना है। तो सभी भक्त और जो भी व्रत करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं, कन्या पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ है। वैसे एक साल में जो 4 नवरात्रि पड़ती है, एक चैत्र की नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा खास महत्व होता है शारदीय नवरात्रि का। धर्मशास्त्र में भी ऐसा कहा गया कि जो भी शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन अगर ये बस इन 9 लवंग वाला उपाय कर लेता है तो उसके जीवन बहुत ही फलदायी हो जाता है और बहुत ही फलदायी शारदीय नवरात्रि बताई जाती है। इस नवरात्र में कोई भी साधना आप करते हैं तो कभी खाली नहीं जाता, उसका लाभ आपको जरूर ही मिलता, अवश्य मिलता है। इस वजह से आप नवमी के दिन अगर इस लवंग वाला उपाय तथा माता सिद्धिदात्री का पूजा विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको इसका परिणाम तुरंत ही मिलता है। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, उसके नवरात्रि के बाद हो सके तो आपको 1 सप्ताह के अंदर ही माता सिद्धिदात्री की जो दया दृष्टि रहेगी आपके जीवन पर दिखाई दे ही जाएगी। इस वजह से यह जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है लवंग का उपाय है। यदि आप जानते हो तो भला, नहीं जानते तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो आपके जीवन को सफल बना सकता है। वैसे पूजा में जो लवंग का उपाय तो किया ही जाता है, क्योंकि कोई भी पूजा जो है बिना लवंग के बिना नहीं होता। और ये लवंग जो है माता दुर्गा को अति प्रिय होता है। लवंग का उपाय करने से आपके जीवन के अनेक प्रकार के समस्याओं के छुट्टी मिल जाती है। और यदि आप लवंग का उपाय करके माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो इसका पूजा जो लाख गुना लाभदायक माना जाता है। आपके जीवन में बीमारी चल रही है जो लंबे दिनों से ठीक नहीं चल रही, बहुत विघ्न परेशानी चल रही हो, धनहानि हो रही हो, व्यापार में घाटा ही घाटा चल रहा है, आपके घर परिवार में कलेश होते रहते, कोई भी कार्य करते हैं तो सफल नहीं होता है, आपका भाग्य साथ देना ही छोड़ दिया है, तो बस 23 अक्टूबर के दिन सोमवार नवमी के दिन आप 9 लवंग वाला महा उपाय कर लीजिएगा। पुराणों के अनुसार मैं इन 9 लवंग वाला उपाय जो मैं बता रहा हूँ, यदि सही तरीके से कर लेते हैं तो मात्र 1 दिन का इस उपाय करने से नवमी के दिन आपकी कैसी भी मनोकामनाएं हैं, सारी की सारी मनोकामनाएं
अवश्य ही पूरी हो जाती है। चाहे नौकरी संबंधी हो, चाहे आपका व्यापार संबंधी हो, धन संबंधी हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, माता रानी खुद आकर के आपके सारे के सारे कष्टों को हर लेती हैं और आपके जीवन को सफल बना देती। ये जो लवंग होता है ना, इसे मसाले में प्रयोग किया जाता है खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए। अगर आपको खांसी आती रहती, कुछ बुखार रहते, सर्दी रहती, तो हमारे घर की माताएं दादी अवश्य कहती हैं कि लो ये 2 लवंग ले लो, मुंह में डाल करके रख लो, जरूर ही कुछ ना कुछ राहत मिलता है। आयुर्वेदा में इसके बहुत ही खतरनाक जबरदस्त फायदे होते हैं और जितनी सारी दवाइयां जो बनाई जाती है उसमें लवंग का तेल इस्तेमाल किया जाता है और लवंग के तेल के बिना कोई दवा बनना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से लवंग का तेल का बहुत ही विशेष महत्व होता है और लौंग का भी विशेष महत्व है। इसके आगे तो विज्ञान भी बेचारा बड़ी ही परेशान रहता है, आखिर लवंग में इतना चमत्कारी शक्तियां कैसे पाई जाती है। लेकिन इस लवंग का यदि तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप कुछ खास तरीके से उपाय कर लेते हो, भी नवरात्रि के नवमी के दिन, जो इस बार 23 अक्टूबर दिन सोमवार का, सोमवार का दिन माता लक्ष्मी माता दुर्गा का ही दिन है, तो बड़े ही भाग्यशाली हम लोग हैं कि सोमवार के दिन ही हमारा नवमी पड़ा है। इस नवमी के दिन जो है इस लवंग का 9 लवंग वाला अचूक उपाय करके ही छोड़िएगा। आपके जीवन में माता सिद्धिदात्री सब कुछ सिद्धियां दे करके जाएंगी, कार्य हर प्रकार के कार्य आपको सिद्ध होकर के ही रहेगा। तो चलिए हम उन उपायों को करते हैं, जान लेते हैं आखिर इस लवंग का उपाय आपको नवमी के दिन कैसे करना है, ताकि आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के सकारात्मक बदलाव हो सके, आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। इस वजह से मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप माता दुर्गा के भक्त होंगे, माता दुर्गा से प्रेम करते हो, तो कम से कम वीडियो को लाइक करिएगा। आपको यदि ऐसा ज्ञान में रुचि रखते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। वैसे मैं हमेशा माता दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ दुर्गे, जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इस परिवार में जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में कभी भी धन धान की कभी कमी मत होने देना। मेरे को आप धन दे रहे, उनके साथ में आप सबका कल्याण करिए। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत आने देना। तो चलिए हम लोग उस लवंग के जो चमत्कारी उपाय है उन लोगों को जान लेते हैं। जैसा कि लवंग का उपाय प्राचीन काल से ही चली आ रहे, बस उन्हीं उपाय में से मैं कुछ बस खास उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आपके जीवन में धन धान की कभी कमी नहीं हो, धन के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए, ऐसे कुछ आपको लगते हैं, तो आप इस लवंग वाला महा उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। सिर्फ एक ही दिन करना, उसके बाद माता सिद्धिदात्री खुद दे करके चले जाएंगे। आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था वह आपका सिद्ध हो जाएगा। माता रानी जो है पैसों की बरसात आपके घर में कराएंगे। शाम के समय में नवमी के दिन आप इस उपाय को करिएगा। सूर्यास्त के बाद क्या करना, नहाना धोना है, ठीक है। और माता दुर्गा के मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना। यदि आपके पूजा घर में होगा तो वहीं पर बैठ जाइए, मंदिर हो तो वहीं पर बैठ जाइए, यदि आपने माता दुर्गा की चौकी लगाई हो तो आप वहां पर बैठ जाइए, ठीक है। वहां पर बैठने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है, ठीक है। घी का दीपक जला करके आपको एक लाल कपड़ा रखना है, ठीक है। लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आपको एक मुट्ठी चावल, उसमें 9 लवंग, 51 काली मिर्च, ठीक है, 51 काली मिर्च, इन चीजों को रख करके एक लाल मोली धागा से बांध करके पोटली बना लें, ठीक है। पोटली बना करके आपको वहां पर दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको 9 बार बैठ करके माता दुर्गा का चालीसा पढ़ना है। यदि आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप जो बुक ले करके आप जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल में चला करके भूल के भी गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत लोग आलसी होते हैं, मोबाइल से चला देते हैं। ऐसी गलती नहीं, आपको अपने जुबान से उसका उच्चारण करना, क्योंकि जब तक आप अपने जुबान से उच्चारण नहीं करेंगे आपके जो शरीर में जो है ना आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं प्रदान होगी। तो यदि आप चाहते हैं ऐसा काम हो तो अपने मुख से ही इसका उच्चारण करना, चाहे याद हो चाहे बुक से देख करके आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस जो पोटली आपने बनाया, उस पोटली में जो माता दुर्गा की दैवी शक्तियां जो है समाहित हो जाती हैं। उस पोटली को उठा करके अपने घर के ले जाकर के तिजोरी में रख देना है। यदि आप दुकान में रखना चाहते हैं दुकान पे रख सकते हैं, घर में जहां पर गल्ला भंडार जहां पर पैसा रखते हैं उस जगह पर ले जाकर के रख दिए। 23 अक्टूबर के दिन ही करना है। और यदि आप ऐसा उपाय कर लेते तो यकीन मानिए जो सिद्धिदात्री माता है, जो धन खींचने का काम करती है, आपके जीवन में धन की कमी जो थी, धन हानि हो रही थी, धन के रास्ते बंद हो गए थे, माता लक्ष्मी का आगमन बंद हो गया था, बस अब सब कुछ होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दूसरा नंबर की बात है कि यदि कोई आपके घर परिवार का सदस्य बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा हो, खाट पर लेटा लेटा बेचारे की हालत खराब हो गई, दवा काम नहीं कर रही हो, बहुत बीमार पड़ा हुआ है, तो यदि आप भी
ऐसी समस्या से झेल रहे हैं या आपके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा था, आप जो नवरात्रि के नवमी के दिन ये लवंग वाला उपाय कर लीजिएगा, यकीन मानिए उसकी बीमारी में 100% राहत मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ एक ही दिन करना है, ठीक है। नवमी के दिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सूर्यास्त के बाद ही नहा धोकर के फ्रेश होना है। 9 लवंग लेना है, ठीक है। 9 लवंग और 1 घी का दीपक, और जो भी बीमार व्यक्ति रहेगा उसको भी साथ में लेकर के आपको पूजा घर में बैठना है, ठीक है। आपको घर में, ठीक है, वहां पर एक घी का दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक जलाना, उसके बाद से हाथ में जो है तो 9 लवंग को लेना है, उसके भी हाथ में 9 लवंग दे दीजिए, ठीक है। और दोनों अलगों के हाथों में दे करके आपको वहां पर माता दुर्गा के चालीसा का पाठ 9 बार करना है, ठीक है। एक लवंग को एक बार, ठीक है। 9 बार हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद उस 9 लवंग को जो उसके हाथ में है तो उसके शरीर पर, सर पर से बाएं से दाएं तरफ घुमा देना है 7 बार। 7 बार घुमाने के बाद उसके हाथ का लवंग, ठीक है, आपको क्या करना है कि उस जलते हुए दीपक में डाल देना। आप अपना वाला भी लवंग जो अपने ऊपर से घुमा करके डाल देना है, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर भी कुछ वैसे दोष बाधाएं हो जो उसके ऊपर से उसमें आपके साथ में चली आई हो। तो इस वजह से दोनों लोग यदि आप इस उपाय को कर देते हैं तो यकीन मानिए उसके साथ में जो समस्याएं चल रही थी, जो किसी नकारात्मक शक्तियों की वजह से, तो उसके सारे के सारे दोष खत्म हो जाएंगे और जल के राख हो जाएंगे, और माता सिद्धिदात्री उनके सारे के सारे दुख दर्द को लेकर के चली जाएंगी, खत्म कर देंगी, और उनके जीवन में जो सुख दुख आना शुरू हो जाएगा। बीमार व्यक्ति जो स्वस्थ हो जाएगा, दवा काम नहीं कर रही थी दवा काम करेगा। अब आपको लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद, साक्षात हाथ उनके सर पर लग गया है, तो वहां पर बीमारियां कैसे आ सकती हैं। तीसरा नंबर का जो उपाय है, इस लवंग का महा उपाय है। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आ गया, दुर्भाग्य से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, काम कोई करते हो तो काम में बाधा है, बहुत सारे ऐसे प्रकार के परेशानियां आ गई, कोई भी कार्य करना चाहते हो उस कार्य में सफलता ही नहीं मिलती, तो लेकिन आपको घबराने की टेंशन नहीं है, बिल्कुल चिंता मत होइए। आपको इस लवंग वाला आसान सा उपाय कर लीजिएगा, लेकिन रह गई बात कैसे करना है। 23 अक्टूबर नवरात्रि के नवमी के दिन ही करना है। सूर्यास्त के बाद आपको माता रानी के सामने बैठ जाना है, ठीक है। आपको मंदिर में बैठना है, नहीं तो आपने चौकी लगाया हो तो चौकी के सामने बैठ जाइए, ठीक है। माता दुर्गा का चौकी लगाया हो तो आप वहां पर बैठ जाइए, लेकिन आपको अपने घर के पूजा मंदिर में नहीं बैठना, ठीक है। आपको मंदिर में चले जाइए, अच्छा रहेगा, नहीं तो आपने चौकी अगर लगाया है तो वहां पर बैठिए। 9 लवंग लेना है और 1 घी का दीपक जलाना है, ठीक है। ध्यान से समझ जाइए। 9 लवंग लेना है, घी का दीपक जलाना है, और आपको मंदिर में चले जाना है। मूर्ति के सामने बैठ करके 9 लवंग को अपने हाथ में रखना है, ठीक है। अपने हाथ में रख करके घी का दीपक जला देना है, और वहां पर आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आपको वहां से निकलना है, मंदिर से बाहर चले जाना है, और अपने सर पर 7 बार घुमा करके, ठीक है, अपने सर पर 7 बार घुमा करके वहां पर आपको जला देना है। कपूर के साथ में जला दें या दीपक जला के जला दें, कैसे भी आपको उस लवंग को वहां पर जला देना है, ठीक है। यदि इस उपाय को कर देते हैं तो आपका दुर्भाग्य, आपका साथ जो है वह छोड़ करके भाग जाएगा। आपके साथ में भाग्य अर्थात माता रानी की कृपा लगेगी और आपका भाग्य आपके साथ में आ जाएगा, तब कोई भी काम करेंगे तो उसमें बाधा नहीं आएगा। चौथा जो आखिरी उपाय है, यदि आप घर की बरकत चाहते हैं तो घर की बरकत के लिए इस नवरात्रि के नवमी के दिन बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आप हर घर के कोने में, जितना आपके घर हो, जितना कोशिश करिए आप घी का दीपक जलाइए, ठीक है। अधिक से अधिक हर घर में एक घी का दीपक जला करके, घी का दीपक जलाने के बाद उस दीपक में आपको 1 लवंग डाल देना है, ठीक है। 1 लवंग डालता है, उसमें आपको माता दुर्गा का नाम लेते रहना, या कुछ ना बोले तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी आप बोलते रहे, और इस काम को बोलते हुए आपको उस दीपक में लवंग डालते हुए छोड़ देना है। जैसे जैसे उस दीपक में लवंग जलता जाएगा, आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां रहती हैं प्रत्येक घर की अवशोषित करना शुरू कर देती हैं, और आपका घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका घर में बरकत होती है, उन्नति होती है। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों और भक्तों, आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा हो? यदि आपको अच्छा लगा हो, इस प्रकार के ज्ञान में यदि आप रुचि रखते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए। अच्छा लगा हो तो जय माता दी, जय माँ दुर्गे जरूर लिखिएगा।